तो फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के ई को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 7 का डी तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आपसे अगर कोई भी चैप्टर छूट गया है या फिर फ्रेंड्स कोई भी पहले वाला चैप्टर देखना है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज 7 के ई के हल करेंगे। पहला नंबर को बोला गया रिक्त स्थान को उचित चिन्ह से भरें, मिश्र धन बराबर मूलधन। यहाँ पर क्या होगा तो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम ना इसी बुक के कुछ पीछे पेज पर आपको लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना तो सभी के सभी फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर दिया गया है ना। आप एक बार जरूर से इस फार्मूला को यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा। यहाँ पर फिर से बताया गया है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन को ए यानी कि अमाउंट बोलते हैं, मूलधन को पी यानी प्रिंसिपल बोलते हैं, ब्याज को एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। फार्मूला देख लिए हैं और देखिए नीचे सभी फार्मूला दिए गए। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, मूलधन बराबर 100 गुने ब्याज बटा समय गुने दर, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हिंदी में इंग्लिश में सभी फार्मूला यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ फार्मूला इधर भी दिए गए हैं। आप चाहें तो एक बार जाके जरूर से यहाँ पर फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स जिस जिस फार्मूला का जरूरत होगा हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो पहला में प्लस लिख दीजिएगा, इन दोनों में माइनस। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज यानी दूसरा नंबर प्रश्न पर। हल करते हैं यहाँ पर दूसरा के पहला को। मूलधन दिया गया है 200, ब्याज दिया गया है 40। तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 200 में 40 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 240। दूसरा को देखिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 2 2 4, 6 3 9 1 यानी कि 1945। तीसरा देखिए, तीसरा में कहेंगे कि यहाँ पर तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकालिएगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 125 रुपया आ जाएगा। चौथा में आइए, चौथा में मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन कैसे निकलेगा, तो देखिए ये यहाँ पर मिश्रधन, ये रहा ब्याज। तो यहाँ पर ना मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, अच्छा कितना निकाल रहे हैं, ये फिर चौथा नंबर में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिश्रधन में से ब्याज घटाइए। तो 7 में से 0 घटाएंगे ना तो 7 आएगा, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे। तो यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, फिर ये बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 1 14। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1497। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला आते हैं पचमा। अच्छा पचमा भी सेम है, मूलधन ही निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 1487 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा आप। अब यहाँ पर से ना फ्रेंड्स देखेंगे ना ए और बी इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इस सब को कैसे हल करेंगे तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि साधारण ब्याज मूलधन समय दर यहाँ पर दिया गया है। तो बोला गया है ना कि ब्याज क्या होगा, यहाँ पर ना सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आंसर रहेगा ना सही उसमें आपको टिक कर देना है। जैसे कि तीसरा के देखिए क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला हम शॉर्ट में ही लिखते हैं एस आई सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पी आर टी, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। ठीक है, देखिए मूलधन कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 13,200 लिखिए। आर टी रेट ऑफ दर कितना है, एक है 2 मास, एक है यहाँ पर 2 पैसे, 2 गुना 2। अब बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 से 132 में गुना कीजिए तो 4 दूनी के 8, 13 चौके 52, तो आ जाएगा 528 रुपये। अब इसमें देखेंगे ना कि 528 कहाँ पर है तो आप कहेंगे ये देखेंगे चौथा नंबर ऑप्शन। तो फिर चौथा पर टिक कर देंगे, इसका मतलब है ना कि हमारा चौथा नंबर प्रश्न ये चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तो बस इतना ही करना था, तीसरा का पहला हमारा हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा का दूसरा नंबर। यहाँ पर दूसरा अच्छा प्रश्न यहाँ पर। अब ठीक है, देखिए 200 रुपया का ना 10 पैसा प्रति छमाही की दर से ना 1.1/2, 1 मतलब 1 साल, 1/2 यानी आधा साल, आधा साल 1 साल कितना हो जाएगा 1.5 साल। तो 1.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो फार्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है 200, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, फार्मूला सेम ही है 200 और रेट है कितना 10, और यहाँ पर देखेंगे तो ब्याज कितना है 1.1/2। तो सबसे पहले ना इसको आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे कैसे लिख सकते हैं जो देखिए। सबसे पहले फिर से यहाँ पर अगर पैसा में यहाँ पर दर है 10, ठीक है, लेकिन रेट कितना है तो 1.1/2। तो 1.1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 आएगा 3/2। तो क्या हम इस प्रकार से 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं।
तो ये हो जाएगा 200 गुने 10 गुने 3/2 गुने 100। 100 कहाँ से आ जाएगा, तो फार्मूला में रहता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 10 गुने 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तो पहला नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स हमें लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पर देखेंगे ना, प्रति छमाही दिया गया है। छमाही कहने का मतलब कि जो ब्याज दर है ना, यहाँ पर हर 6 महीने पर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर वार्षिक रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल सही है। लेकिन छमाही है, यानी हर 6 महीना, एक साल में कितना बार, तो 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 लिखा गया है ना, तो इसको भी हमको डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको 20 कर दीजिएगा, समझ गए। तो 20 दिया के आंसर आ जाएगा 60 रुपया। अगर छमाही नहीं रहता तो बिल्कुल सही रहता, वार्षिक रहता तो हम ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बी नंबर हल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सी को। तो सी में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है ना, यहाँ पर देखेंगे फिर तो सबसे पहले इसमें 2 प्रश्न है। 100 रुपये का ब्याज दर 10% की दर से ना 3 वर्ष में वही होगा जो कि 200 रुपये का 5 वर्ष में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। तो कैसे हल करेंगे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 100, फिर समय है 3 और दर है 10 बटा में 100, ठीक है। और जस्ट बराबर में, क्योंकि वही होगा ना, जो इधर वाला होगा वही होगा, तो हम दोनों तरफ को बराबर लिख लेंगे। यहाँ पर मूलधन 200, समय है 5, दर है X%, तो लिख लीजिएगा X बटा में 100। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी प्राप्त होगा ना वही फ्रेंड्स X का मान हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये 100 से ये 100 कट जाएगा, फिर ये वाला 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक है। 5 दूनी के 10, ये 10 से ये 10 कट जाएगा। तो X का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 3। तो हमसे यही ना पूछा गया था कि X का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 3। तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर चौथा नंबर को देख लेंगे, दोनों प्रश्न। चौथा में बोला गया है कि 10,000 यहाँ पर रुपया है जो कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करेंगे तो 1 वर्ष के बाद कितना ब्याज हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो वही फार्मूला लगाइए ना, 10,000 यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर, एक ही वर्ष है समय, ठीक है। दर है 5%, अब बटा में 100 कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 रुपया। तो 10,000 अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर जमा कीजिएगा ना 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1 साल में ना आपका यहाँ पर देखेंगे तो 500 रुपया यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में यहाँ पर बोला गया है कि 60/50 यानी 6,050 रुपये 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। तो 3 वर्ष के ब्याज कितना होगा और कितना मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी का दूसरा नंबर, फार्मूला एकदम सेम रहेगा, ठीक है। फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साधारण ब्याज है दिया हुआ, मूलधन दिया गया है ना। साधारण ब्याज वाला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। समय 3, दर है 6.5 बटा में 100। दशमलव यहाँ पर से हटा देंगे ना तो हम यहाँ पर 1 जीरो दे सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 जीरो है ना, तब हम क्या करते हैं, यहाँ तो काट दीजिए, नहीं काटिएगा ना तो पूरा को गुना कर दीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटता है, आइए ऊपर वाला को गुना कर देते हैं, 605 और 65 3 में, ठीक है। तो हम गुना कर लिए हैं, गुना करने पर 11 79 75 आ जाएगा, और नीचे 100 है तो 100 रहने दीजिए। अच्छा अब आप सोचेंगे कि तो 5 से काटता, लेकिन हम काटे क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं काटे, क्योंकि नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर डायरेक्ट हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो हमारा फ्रेंड्स 100 नहीं बल्कि 1179 रुपया 75 पैसा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या निकला है, ब्याज। लेकिन हमसे ब्याज तो पूछा ही था, साथ में मिश्रधन भी पूछा था। मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें मूलधन कितना है 60/50, यानी 60/50 यहाँ पर जोड़ दीजिए ना तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो जोड़िएगा ना तब 7229.75 यहाँ पर निकल कर आएगा। ये लिख देते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्रधन है। ये जो ऊपर आया था ये था ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का दोनों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। पाँचवा बोला गया प्रत्येक दशा में ना 3 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन होगा जो निकालना है। और यहाँ पर 2 चीज़ दिया गया है, एक मूलधन दिया गया है और यह फ्रेंड्स एक यहाँ पर दर दिया गया है। तो मूलधन और दर दिया गया है, और यहाँ पर समय है 3 वर्ष। 3 वर्ष है ना जो दोनों के लिए है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिएगा साधारण ब्याज वाला। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना हल कर लेते हैं। ये 5वां नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 5वां का पहला फार्मूला वही सेम रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन है 1200, समय है 3 वर्ष, दर है 12% बटा में 100। सेम इसी प्रकार से दूसरा बनेगा, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर लिखने में नहीं बनेगा। मूलधन समय है 3, दर है 5
बटा में 100। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना हम देखेंगे खाली सिर्फ काटना है, दोनों प्रश्न बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर देखेंगे 12 तिया के 36, 36 में यहाँ पर आप 12 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर 432 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ये जो 432 रुपया ब्याज आया है, लेकिन हमें मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन है हमारा 1200, ठीक है, और 432 इसमें जोड़ दीजिए, तो लास्ट में 32 तो ऐसे ही रह जाएगा, 12 4 16, यानी कि टोटल आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 1632 रुपया। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अब 75, अब 5 तिया के 15, 75 में 15 से गुना कीजिए ना, 1125 रुपया आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया ब्याज, हमें तो अमाउंट चाहिए, तो 7500 में 1125 जोड़ दीजिए, तो 2 0 है तो सीधा 25, एक एक बढ़ा दीजिए तो 8625 रुपया। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमने ना यहाँ पर दोनों का मिश्रधन निकाल दिया है। बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा 5वां नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब देख लीजिए छठा को। छठा में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया ना कि 7000 रुपया 3.5% की वार्षिक दर से ना 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं, तो 2 वर्ष के बाद यहाँ पर मिश्रधन कितना होगा जो बताना है। फार्मूला तो सेम रहेगा, 7.5, ये 7000, 3.5 और 2 यहाँ पर याद रखिए सिर्फ। देखिए 7000 मूलधन है, एक दर एक समय था, गुना ही होगा 3.5 गुना समय था 2 वर्ष के लिए, बटा में 100, दशमलव घटाएगा तो 1 0, ये 3 0 से ये 3 0 काट दीजिए, 35 दूनी के 70 और 70 सत्ते 7 7 49, 490 रुपया। 490 रुपया ना हमारा ब्याज आया है, लेकिन हमसे तो मिश्रधन पूछा है, अमाउंट है ना, तो अमाउंट क्या निकालेंगे, यही 7000 में ना ये 490 जोड़ देंगे, 7000 में 490 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7490 रुपया। देख लीजिए, ये फ्रेंड्स हमारा छठा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 7वां पर। बोला गया नहीं था 5000 रुपया क्या करिए ना 15% की दर से ना ब्याज पर लेती है, तो ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा। 5000 रुपया 15% की दर से ले रहा है ना, देखेंगे 5000 रुपया 15% की दर से, तो 5000 गुना 15, 1 वर्ष के लिए 1 बटा में 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 15 5 75 और 1 0 है तो 750 रुपये यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन 750 ब्याज ना देना पड़ेगा, लेकिन 5000 रुपया तो पूरा ये था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट बराबर, पूरा मूलधन कितना था 5000, अब ब्याज कितना है 750, तो 5000 में 750 जोड़ेंगे ना तो 5750 रुपये आएगा। यानी कि अगर हम उससे 5000 लेंगे ना तो 1 साल के बाद 5750 रुपये हमें यहाँ पर चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिर से देखेंगे ना तो प्रश्न तो लगता है कि बहुत सारे हैं। अच्छा 21 तक यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी यहाँ पर हल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आज ना हम यहाँ पर 7 ही नंबर तक के प्रश्न रहने देते हैं, ठीक है। सभी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2 बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो रहने दीजिएगा, है ना। कल के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ना तो आप मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम 7 ही नंबर तक के प्रश्न तक आज रहने दिए हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।